Yes. Guys, am I audible? Very good evening. गुड इवनिंग बेटा. क्या चल रहा है तुम लोगों का? हाय शमिका. हे देवांगी. गुड इवनिंग अनन्या. ओके, व्हाट्स गोइंग ऑन? क्या चल रहा है तुम लोगों का? ओके गाइस, नथिंग स्पेशल. क्रिसमस है और क्या? क्रिसमस ओके, कुछ खास नहीं. या श्रेया, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स चल रहा है. ओके गाइस, बात करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, राइट? अब कुछ नहीं चल रहा है तो फिर सेकेंड लॉ ही चला लेते हैं, ठीक है? नाउ लिसन, इन द लास्ट क्लास व्हाट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द एंट्रोपी. व्हाट इज एंट्रोपी? Measurement of randomness. Measurement of randomness, right? Now understand one thing, entropy change का फॉर्मूला क्या होता है? Q reversible by T. Q reversible by T. Agreed? हाँ खुशी, एंट्रोपी इज chaos एंड एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला जो होता है दैट इज Q reversible by T. राइट नाउ अंडरस्टैंड, हम क्या करेंगे, हम ना अलग अलग प्रोसेस में अलग अलग तरीके से कैसे एंट्रोपी निकालते हैं वो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है? एक एक करके. नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग हियर. तो हम लोगों ने अभी तक एंट्रोपी किया था. अच्छा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस? Spontaneous process is a process which takes place by its own, or अच्छा, when it is initiated, it ओके. takes place by its own. अच्छा ये बताओ, एक मिनट. हाँ, कैलकुलेट ऑफ एंट्रोपी चेंज इन वेरियस प्रोसेस. ओके गाइस, मैं क्या पूछ रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज थी, ठीक है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को रिवर्सिबल प्रोसेस बोलूंगा या इरिवर्सिबल प्रोसेस बोलूंगा, या दोनों में से कुछ नहीं बोलूंगा? Irreversible process. या एंट्रोपी, सॉरी, spontaneous process is always a Irreversible correct, process. correct, is an irreversible process. Very good. Now everyone just concentrate here, ठीक है? Now पहला जो प्रोसेस है जिसके अंदर हम एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करना चाहते हैं, दैट प्रोसेस इज गैसियस प्रोसेस, जहां पे एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है. गैसियस प्रोसेस. Now in this process a particular gas is undergoing expansion or Contraction. very good. Now Contraction. पहला जो केस ले लेते हैं ना, केस वन, it is free expansion of ideal gas. हेलो सर, आपकी आवाज लैग कर रही है सर. अभी आ रही है गाइस? मेरी आवाज लैग कर रही है क्या? No, sir. नहीं ना? Okay, maybe there might be a problem from their end, right? Yes sir, क्लियर है मेरा ना? प्रॉब्लम था, हो गया सर. अच्छा चलो ठीक है, कोई नहीं. इधर कंसंट्रेट करो, है ना? नाउ लिसन एवरीवन, फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस. फ्री एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है? एक्सपेंशन अगेंस्ट जीरो
एक्सटर्नल प्रेशर, इसको डायरेक्टली हम वैक्यूम भी बोल सकते हैं। बोलो हाँ या ना। जब बाहर का प्रेशर 0 होगा तो उसे वैक्यूम बोला जाएगा। बोलो हाँ या ना। Yes, sir. मैं कह रहा हूँ बोलो, दिमागी और टाइपिंग है। ओके गाइस, एवरीवन, इतना समझ में आया फ्री एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है? मतलब जब आउटर मोस्ट प्रेशर क्या होता है? 0. जीरो। जीरो। यार एक बात बताओ, मैंने इसी आइडियल गैस को एक्सपैंड कर रहा हूँ, ठीक है? एक चीज समझना, यहाँ पे लेट्स से आइडियल गैस है, ऑब्वियसली अगर आइडियल गैस है तो इसका पी इंटरनल होगा, अंदर का प्रेशर तो होगा ही ना, बिकॉज स्मॉल कंटेनर के अंदर है, तो मॉलिक्यूल्स तो कोलाइड करेंगे, कोलिजन की वजह से इंटरनल प्रेशर तो होगा ही, करेक्ट? Yes, sir. तो इंटरनल प्रेशर इज नॉट इक्वल टू 0। नाउ अंडरस्टैंड द टेम्परेचर इज T केल्विन। अब होगा क्या? नाउ सपोज एक्सपेंशन हुआ, एक्सटर्नल प्रेशर विल कीप इट एज 0। नाउ व्हेन द एक्सपेंशन टेक्स प्लेस, तो नया जो प्रोसेस हमारे पास आएगा उसके अंदर जो वॉल्यूम बढ़ होगा, एक्सपेंशन है तो नया वॉल्यूम बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा. वेरी गुड। नाउ जस्ट टेल मी वन थिंग, बाहर का प्रेशर क्या है? 0. 0। एक बार बताओ, जब ये गैस धक्का दे रही है एक्सपैंड करने के वक्त, ये धक्का दे रही है ना, Yes. धक्का किसको मिल रहा है? जो काम हो रहा है, जो ये गैस काम कर रही है, वो किसके अगेंस्ट कर रही है? P external. पी एक्सटर्नल कितना है? 0. तो कोई वर्क डन हो रहा है क्या? No, sir. वेरी गुड। तो shall I say that work done is equal to 0 because the gas is expanding against vacuum। तो धक्का किसको दे रहा है? वैक्यूम को दे रहा है। वैक्यूम का प्रेशर कितना है? 0। तो कोई काम हुआ क्या? जब तक कोई बाहर प्रेशर नहीं होगा जिसको मैं बाहर की तरफ धकेलूंगा, आई एम पुशिंग इट, एम आई डूइंग एनी वर्क ओवर हियर? No, sir. नहीं ना। अच्छा, तो काम तो नहीं हुआ। चलो ठीक है, एक बार बताओ, क्या आइडियल गैस के अंदर क्या अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं क्या? No, sir. हाँ, तो हम क्या बोलते हैं? द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस मॉलिक्यूल is 0. What does it mean? That is, there are no attractive forces between ideal gas molecules. एक बात बताओ, जब अट्रैक्शन नहीं है तो जब गैस एक्सपैंड कर रहा है तो कोई गैस काम कर रहा है क्या अगेंस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? यार एक बात बताओ, सपोज करो इस आइडियल गैस की जगह रियल गैस होता, तो रियल गैस के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता कहाँ, हाँ या ना? होता है. हाँ। अगर दो गैस पार्टिकल्स के बीच में आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और वो अगर एक्सपैंड कर रहे हैं, मतलब दूर जा रहे हैं, दूर जाने पर ये जब एक्सपेंशन होगा, शैल आई से इट इज डूइंग वर्क अगेंस्ट द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? Yes, sir. भैया एक दूसरे को अट्रैक्ट करे तो दोनों के जोड़ को तोड़ने के लिए उसके पास उसको काम करना पड़ेगा, कहो हाँ या ना? Yes, sir. जब दो चीजें आपस में अट्रैक्ट करती हैं, यू हैव टू मेक देम अवे, तो यू हैव टू स्पेंड एनर्जी ऑन दैट प्रोसेस, राइट? हाँ, sir. हाँ, तो अगर अगर अट्रैक्टिव फोर्स होता और जब ये एक्सपैंड करता तो मैं बोल देता था गैस पार्टिकल्स आर मूविंग और द गैस पार्टिकल्स आर डूइंग वर्क
against the intermolecular force of attraction? If the Yes, sir. gas particles are doing work against the intermolecular force of attraction, तो क्या होता? इंटरनल एनर्जी जो सिस्टम का है वो क्या होता? कम होता कि बढ़ता? सपोज करो तुम्हारा जो बैच है वो 28 स्टूडेंट्स का है, एग्रीड? एग्रीड? Yes. वो 28 के 28 स्टूडेंट्स ना आपस में हाथ पकड़ के खड़े हुए हैं, कोई दिक्कत? No. अच्छा एक बात बताओ, तुम रियल गैस हो तभी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हो, हाथ पकड़ा हुआ है तुम लोगों ने। हाँ सर। मैं तुमको कोई एनर्जी नहीं दे रहा हूँ, अगर सपोज करो सडनली तुम दूर दूर जाते हो तो तुम अपनी बॉडी की एनर्जी यूज करोगे ना हाथ को, वो जो हाथ पकड़ा हुआ उसको छोड़ने के लिए। हाँ सर। तो Yes. तुम्हारा जो अंदर वाला जो एनर्जी है, जो तुम्हारी बॉडी का जो एनर्जी है वो खत्म होगा कि एक्सपेंड होगा कि नहीं होगा इन डूइंग वर्क अगेंस्ट होगा। दैट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? And होगा ना। अगर तुमने एक्सपैंड किया होता जब तुम अट्रैक्ट कर रहे होते तो मैं कह सकता हूं कि तुम उस अट्रैक्टिव फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहे हो। यस सर। अगर तुम उस अट्रैक्टिव फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहे हो तो तुम अपना इंटरनल एनर्जी यूटिलाइज कर रहे हो इन द टू एक्सपैंड अगेंस्ट दैट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यस सर। अगर तुम अपना इंटरनल एनर्जी यूटिलाइज कर रहे हो तो तुम्हारा इंटरनल एनर्जी कम हो रहा है बिकॉज तुम उसको यूज कर रहे हो काम करने के लिए। यस सर। अगर तुम लोग उसको यूज कर रहे हो काम करने के लिए तो तुम्हारा इंटरनल एनर्जी कम हुआ। इंटरनल एनर्जी कम हुआ तो तुम्हारा टेम्परेचर क्या होना चाहिए था? कम होना चाहिए था। बात समझ में आई? बात समझ में आई? बट मेरे पास कौन सी गैस है, रियल या आइडियल? आइडियल। Ideal. तो क्या आइडियल गैस पार्टिकल्स जब एक्सपैंड करेंगे तो क्या ये अट्रैक्टिव फोर्सेस है क्या उनके बीच में? नो सर। तो कोई काम करेंगे क्या? नो सर। मतलब कोई इंटरनल एनर्जी चेंज होगी क्या? नो सर। तो टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। बात समझ में आई? यस सर। तो एक बात बताओ, I'll write down that the ideal gas molecules while free expansion are not utilizing its internal energy to do work against intermolecular force of attraction। कोई डाउट जो मैं कहना चाहता हूं? Against the intermolecular force of attraction because potential energy is zero. Hence, the internal energy remains constant and temperature remains constant। du is equal to 0। कोई डाउट? no, sir. कहो हाँ या ना। No, sir. नो सर। ओके गाइस, समझ में आया? पहला, जब आइडियल गैस मॉलिक्यूल एक्सपैंड कर रहा है वैक्यूम के अगेंस्ट तो वैसे ही कोई काम नहीं कर रहा बिकॉज एक्सटर्नल प्रेशर जीरो है, तो वो जीरो प्रेशर को धक्का दे रहा है, कोई काम नहीं हो रहा। दूसरा, अट्रैक्टिव फोर्सेस गैस पार्टिकल्स के बीच में नहीं है तो गैस पार्टिकल को कोई काम
उन अट्रैक्टिव फोर्सेस के अगेंस्ट नहीं करना पड़ रहा, तो जो इंटरनल एनर्जी है गैस का वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। बात समझ में आई? Yes. हाँ वेरी सर। वेरी गुड। अगर इतनी बात समझ में आई तो आगे चलें। 1 मिनट सर, लिखना है। ओके गाइस, समझ में आया? कोई भी स्टूडेंट जिसको कोई भी छोटा मोटा डाउट हो? I'll ask again, any student has any iota of doubt? नो सर। Very good, Devangi. Okay. Now listen. Yeah, Saloni. Okay, खुशी। ठीक है, शामिका। Okay. चलें आगे guys। Yes, sir. Okay. निरंजन लिख लिया? यस सर, हो गए। Very good. Now listen, where are we? Shall I say that Q is equal to du minus of work done, correct? यस सर। तो एक बार बताओ du कितना है इस फ्री एक्सपेंशन के लिए? 0. वेरी गुड। वर्क डन कितना है? 0. वेरी गुड। तो Q कितना आएगा? 0। 0. तो मतलब कोई हीट चेंज और हीट एब्जॉर्ब और हीट लॉस हुआ क्या? नहीं सर। वेरी गुड। No, sir. नो हीट गेन स्लैश लॉस्ट। तो एक बात बताओ, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू क्यू बाई टी। लिख सकता हूँ क्यू ऑफ सिस्टम बाई टी, करेक्ट? यस। तो क्यू कितना है इधर? अच्छा, डेल्टा एस कितना आया? 0। इस प्रोसेस के अंदर एंट्रोपी चेंज कितना है? एवरीवन, अगर इतना समझ गए क्यू 0 आ रहा है तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस के अंदर एंट्रोपी चेंज कितना आया? 0। 0। ये तो निरंजन ने बोला, खुशी बोल रही है 0। बाकी लोग गाइस कितना आएगा डीएस? ओके ओके ओके। अच्छा, एक मेरी बात बताओ, हमने लास्ट क्लास में एंट्रोपी का फील लिया था, राइट? लिया था कि नहीं लिया था या अनन्या? अरे हमने लास्ट क्लास में एंट्रोपी का फील लिया था। हमने कहा था कि एंट्रोपी कहाँ कहाँ पे डिपेंड करता है, करेक्ट? मैंने तुमको कुछ फैक्टर्स बताए थे, वो कौन कौन से फैक्टर्स है जिसमें एंट्रोपी डिपेंड कर रहा था? Some moles. Number of moles, temperature, and अच्छा, volume. एक एक करके बात करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ड्यूरिंग एक्सपेंशन क्या है, सेम है कि अलग अलग है? सेम है। सेम है। चलो, नंबर ऑफ मोल्स सेम है। उसके बाद क्या बताया था? टेम्परेचर Temperature. टेम्परेचर सेम है कि अलग अलग है गैसेस का? सेम है। सेम है। और क्या बताया था? Volume. अच्छा, अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो एंट्रोपी चेंज क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। तो Increase. तुमने तो अभी 0 बोला। तुमने क्या बोला? और 0। खुद उस प्रोसेस को देखो, जब टेम्परेचर सेम है, नंबर ऑफ मोल सेम है, अगर मैं वॉल्यूम बढ़ा दिया तो रैंडमनेस बढ़ेगा या कम होगा लॉजिकली? Increases. तो बढ़ेगा। डेल्टा एस तुम्हारे हिसाब से बढ़ना चाहिए। और तुमने मेरे को डेल्टा एस कितना बताया नीचे? 0। अब कौन सा सही है कौन सा गलत है मुझे ये बताओ। दोनों सही है, दोनों गलत है, नीचे वाला सही है, ऊपर वाला गलत है, ऊपर वाला सही है, नीचे वाला गलत है, या फिर हम कुछ गलती कर रहे हैं? बताओ, सोचो सोचो, टाइम है तुम्हारे पास। डीएस बढ़ना चाहिए कि उतना ही होना चाहिए? जस्ट एक नॉर्मल चीज पूछ रहा हूं मैं, कुछ अलग तरीके से सोचने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, नॉर्मल चीज पूछ रहा हूँ। जब हमने एंट्रोपी चेंज का फील लिया था तो तुम्हारे हिसाब से इस प्रोसेस के अंदर एंट्रोपी चेंज बढ़ना चाहिए एक्चुअली कि उतना ही रहना चाहिए? बढ़ना चाहिए। बढ़ना चाहिए ना? तो तुम्हारे हिसाब से, हाँ देवांगी, तुम्हारे हिसाब से
जो इंट्रोपी चेंज आना चाहिए शुड बी ग्रेटर देन 0, राइट? Yes, sir. वेरी गुड। मतलब हमारा ये नीचे वाला फॉर्मूला थोड़ा सा Incorrect है। गलत है। अच्छा, गलत क्यों है? एक बार बताओ, डीएस का फॉर्मूला क्या था? व्हाट वाज द फॉर्मूला ऑफ डीएस? अरे डीएस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? या या एक बार बताओ, डीएस इज डिफाइंड एज क्यू रिवर्सिबल बाय टी, करेक्ट? Yes, sir. और एक बात बताओ, यहाँ पे ये जो प्रोसेस हो रहा है, जब अंदर का प्रेशर पी इंटरनल है, बाहर का प्रेशर 0 है, तो ये प्रोसेस खुद ब खुद हो रहा है, इरिवर्सिबल है कि रिवर्सिबल है? Irreversible है। अच्छा, इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल में मेन डिफरेंस क्या होता है? प्रेशर एक्सटर्नल सेम रहता है फिर हाँ, तो अगर इसमें प्रेशर एक्सटर्नल सेम है तो मैं इसको रिवर्सिबल बोलूं कि इरिवर्सिबल बोलूं? Irreversible। इरिवर्सिबल बोलूं। तो जो हमने क्यू निकाला, दैट इज क्यू ऑफ रिवर्सिबल की क्यू ऑफ इरिवर्सिबल? Irreversible। हाँ, तो क्यू इरिवर्सिबल 0 ही आएगा, बिकॉज काम भी नहीं हो रहा है, एंट्रोपी चेंज भी 0 है। तो मैं क्या इधर क्यू इरिवर्सिबल डाल सकता हूँ क्या? No, sir। नहीं। हाँ, तो मतलब आई कैन नॉट यूज दिस थिंग हियर। हम ये गलती कर रहे थे। गेटिंग अ पॉइंट? Yes, sir। जो हमने क्यू निकाला था वो क्यू इरिवर्सिबल है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसी प्रोसेस को रिवर्सिबल कंडीशन में निकालना पड़ेगा। अगर मैं इस प्रोसेस को रिवर्सिबल कंडीशन में निकालूंगा, जो क्यू रिवर्सिबल आएगा, मैं वो वाला रिवर्सिबल यूज करूंगा टू कैलकुलेट एंट्रोपी चेंज। बात समझ में आई Yes, sir। गाइस? यू अंडरस्टूड दैट एवरीवन? Yes, sir. और रिवर्सिबल प्रोसेस में करने के लिए क्या करना पड़ता है, बाहर का प्रेशर जो है मैं पी इंटरनल के इक्वल ले आऊंगा, फिर बाहर का प्रेशर कम करूंगा, पी इंटरनल कम होगा, फिर ये कम करूंगा, फिर ये कम होगा। तो हर एक पॉइंट पे दोनों क्या होने चाहिए? Equal होने चाहिए। One. अंडरस्टूड? Yes, sir. वेरी गुड। अभी आगे चलें। Yes, sir। तो तुम बताओ मुझे कि अभी ये प्रोसेस कर लिया हम लोगों ने, ये क्यों इरिवर्सिबल था, हमें क्यों रिवर्सिबल चाहिए। तो एक काम करते हैं, जनरल इक्वेशन निकाल लेते हैं कोई भी प्रोसेस के लिए। केस बी, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम फॉर एनी रैंडम रिवर्सिबल प्रोसेस। कोई डाउट? अब तक कोई डाउट? No, sir। वेरी गुड। अब एक बात बताओ, डीएस फॉर अ रैंडम रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है? नाउ एक बात बताओ, डीएस का फॉर्मूला क्या है? क्यू व्हाट? Q by T। और Reversible, sorry। गेटिंग इट? Yes, sir। क्यू क्या होता है? क्यू रिवर्सिबल होता है डी यू प्लस पी इंटरनल डीवी। एग्रीड? एक्सटर्नल की जगह क्या आता है यहाँ पे? Internal। तो अब इस क्यू को मैं इधर डालूं, Yes, sir। तो डीएस क्या आ जाएगा? क्यू को लिख सकते हैं डी यू प्लस पी डी वी बाई टी। कोई डाउट? No, sir। वेरी गुड। आगे चलें। एक बात Yes, sir। बताओ, डी एस, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डी यू? डी यू को भी लिख सकते हैं हम लोग, NCVDT। एन सी वी डी टी बाई टी प्लस ए, टी को क्या लिख सकते हैं? गैसेस NRT by V। या पी इज इक्वल टू एन आर टी बाई वी। तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास एन
आर टी बाय वी बाय टी डीवी। कोई डाउट? No, sir. टी से टी गया, एनी डाउट इन दैट? No, sir. तो जो ds का फॉर्मूला आया, एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला आया, दैट कम्स आउट टू बी एनसीवी dt बाय टी प्लस एन आर dv बाय वी। करेक्ट? अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं फ्रॉम S1 टू S2, फ्रॉम T1 टू T2, फ्रॉम V1 टू V2। एनी डाउट? No, sir. तो रैंडम प्रोसेस में टेम्परेचर T1 से T2 बढ़ा, वॉल्यूम V1 से V2 बढ़ा, तो एंट्रोपी चेंज कितना होना चाहिए? ठीक है, तो एक काम करते हैं, व्हाट द इंटीग्रेशन ऑफ dt बाय टी? LNT. ds का s हो जाएगा S2 माइनस S1 डेल्टा s आ गया। कोई डाउट? हाँ, ln t2 minus ln t1, तो shall I say that it will become ncv ln t2 minus ln t1 plus nr ln v2 minus ln v1। लिख सकते हैं? Yes, sir. Very good. Now understand one thing. Delta S is equal to ncv ln t2 by t1 plus nr ln V2 by V1. v2 by v1। एक बार बताओ, ये तुम्हारा फॉर्मूला आ गया, जनरल फॉर्मूला फॉर एनी डैम गैसियस प्रोसेस। जो फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस था उसमें टेम्परेचर क्या था? Constant. था. Constant. हाँ, तो T2 by T1 क्या आ जाएगा? 1. 1। नेचुरल लॉग ऑफ 1 क्या होता है? 0। क्या होता है? 0. तो shall I say that this overall term becomes 0? अब वॉल्यूम बढ़ रहा है कि कम हो रहा है ऊपर वाले प्रोसेस में? बढ़ रहा है. अच्छा, अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो V2 इज ग्रेटर देन V1, राइट? तो ये जो टर्म है वो पॉजिटिव आएगी कि नहीं आएगी? दिस टर्म आएगी. अगर ये टर्म पॉजिटिव आ रही है तो shall I say that ये जस्टिफाई कर रहा है ऊपर वाले प्रोसेस के साथ? V2 is Yes, greater than sir. V1, then it is working. That means I can use this formula for any random gaseous process. Any doubt? No, sir. Understood? Yes, sir. किसी कोई बच्चे को कोई भी छोटा मोटा बड़ा कोई भी डाउट? एनी डाउट इन दैट? सर जो इधर हमने जो डीएस लिया हुआ है वहाँ पे तो हमने लिखा था कि क्यू रिवर्सिबल फॉर्मूला लिखा में, था? तो ये इरिवर्सिबल के लिए कैसे मतलब यूज हो सकता है? देखो, एंट्रोपी चेंज जो है वो स्टेट फंक्शन है कि पाथ फंक्शन है? State function. अगर वो स्टेट फंक्शन है तो क्या वो किसी भी प्रोसेस, नेचर ऑफ प्रोसेस पे डिपेंड करेगा क्या? No, sir. नहीं। अच्छा, एक बात बताओ, अगर कोई गैस एक्सपैंड हो रही है तो मैं सराउंडिंग के वेरिएबल से एंट्रोपी कैलकुलेट करूंगा या सिस्टम के वेरिएबल से एंट्रोपी कैलकुलेट करूंगा? अगर कोई गैस है, उसका प्रेशर चेंज हो रहा है, उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है, उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो मैं बाहर के प्रेशर को यूज करूं, बाहर के टेम्परेचर को यूज करूं इन गैस का एंट्रोपी निकालने के लिए, कि गैस के वेरिएबल्स को यूज करके गैस का एंट्रोपी निकाला जा सकता है? गैस के वेरिएबल्स. अगर मैं गैस के वेरिएबल्स लूं तो जो Q है, Q रिवर्सिबल के अंदर P इंटरनल dV आता है और Q इरिवर्सिबल के अंदर P एक्सटर्नल dV आता है। क्या मुझे सराउंडिंग के वेरिएबल से एंट्रोपी ऑफ सिस्टम मिलेगा क्या? No, sir. नहीं। हाँ, तो मुझे हमेशा P इंटरनल यूज करना पड़ेगा या P एक्सटर्नल यूज करना पड़ेगा? P internal. इंटर P इंटरनल, दैट मींस आई हैव टू यूज ऑलवेज Q रिवर्सिबल या Q इरिवर्सिबल? Q reversible. क्योंकि सिस्टम के बारे में तो सारी चीजें सिस्टम में बताएगा ना।
Yes, sir. अंडरस्टूड? Yes. ओके गाइस, तुमने ये लिख लिया कि ऊपर करूं इसको? सर ऊपर कीजिए। कितना ऊपर करना है ये बता दो, यहाँ से या इसके नीचे? सर उसके नीचे ये हो गया ये हो गया ना? ये सर, वो भी हो गया। गाइस सबका हो गया यहाँ पे? Yes, sir. गुड। अब ठीक है। लिख लिया? ओके खुशी, ओके शामिका, ठीक है सलोनी। Hey guys, everyone, you have written that? सबने लिख लिया? कहूँ आया ना? यस सर, हो गया। Done, sir. ओके। अखिलेश, अमीशा, ओके ओके डन। चलो नाउ लिसन, एक काम और करना है इसके अंदर, छोटा सा, ठीक है, ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, छोटा ही है। एक बार बताओ, V2 को आइडियल गैस इक्वेशन के हिसाब से क्या लिख सकता हूँ? NR T1 by P1। NR T2 by P2, राइट? हाँ, NR T2 by P2। NR T1 by P1। NR से NR चला जाएगा, हाँ या ना? यस। तो मेरे पास एक इक्वेशन आ जाएगा, NCV ln T2 by T1 प्लस R NR ln T2 by T1 प्लस NR ln P1 by P2। कोई डाउट? प्रोडक्ट रूल लगा ले लॉग के अंदर, log A into B is log A plus B, राइट? यस। कोई डाउट इसके अंदर? नो सर। वेरी गुड। अब एक बात बताओ, n ln T2 by T1 n ln T2 by T1 कॉमन ले लो तो CV प्लस R क्या होता है? CP। तो NCP ln T2 by T1 plus NR ln P1 by P2. So either use this formula or use above formula, it doesn't matter. I'll get delta S of system from this formula only for any gaseous process. Getting a point? यस सर। Okay, लिख लो पहले। ओके, आगे चलें एवरीवन? यस। तो तुमने इसका फॉर्मूला अच्छा किसके लिए निकाला? मैंने सिस्टम के लिए कि सराउंडिंग के लिए? सिस्टम। वेरी गुड, ठीक है।
बताता हूँ बेटा, श्रेया 2 मिनट दो है, बताता हूँ। लास्ट इक्वेशन के अंदर हमने क्या किया, V2/V1 था, तो V2 को nRT2/P2 लिखा, V1 को nRT1/P1 लिखा, nR से nR गया, तो यहाँ पे ln T2/T1 ln P1/P2 आ गया, तो मैं लिख सकता हूँ ना ln T2/T1 इंटू P1/P2, अप्लाई लॉग टर्म लॉग थ्योरम हियर, तो ln लॉग प्रॉपर्टी ln T2/T1 प्लस ln P1/P2 होगा कि नहीं होगा। तो अगर ऐसा आया तो n ln T2/T1 n ln T2/T1 कॉमन ले लिया, बचा क्या CV और यहाँ बचा R, तो CV प्लस R को क्लब करोगे तो NCP ln T2/T1 आता है। गेटिंग इट। तो अगर कोई भी गैस एक्सपैंड कर रही है, कोई भी गैस कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तुमको पता होना चाहिए, राइट? या ओके गाइस लिसन, एंट्रोपी में क्या करना था अभी, ठीक है, कुछ स्टेटमेंट्स हैं एंड दैट स्टेटमेंट यू शुड नो प्रॉपर्ली, ठीक है। कौन कौन सी स्टेटमेंट तुम लोगों को पता होना चाहिए। पहला, फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस that is delta S, that is irreversible process. Delta S of system plus delta S of surrounding, that is equal to delta S of universe. ये हमने लास्ट क्लास में भी किया था, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में, राइट? Yes, sir. Could be greater than 0. Could out. No, sir. And when the system is in equilibrium with surrounding, that is reversible process. Reversible process. Delta S of universe is greater than 0. Getting it? Getting it? Delta S of universe is greater is sorry. Delta S of universe is equal to 0. Getting it? जब इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, तो नेट डेल्टा एस कितना आता है? कितना आता है? अरे बोलो भाई, डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स को क्या लिख सकते हैं हम? डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ should be equal to 0 for a reversible process, and for the same reversible process shall I say that delta S of system is equal to minus delta S of surroundings. देखो guys, समझ में आया? कहो आया ना? तो बेटा कहो आया ना? ओके ओके गाइस लिख लिया? निरंजन समझाता हूं, ये मैंने समझाया ही नहीं कि 0 क्यों आया, मैंने तो लिखा है अभी तक।
इतना लिख लो और तुम्हें मैं 3 मिनट देता हूँ, तो मुझे ये सोच के बताओ ऐसा कैसे। तुम्हें दे रहा हूँ 3 मिनट, देन आई विल एक्सप्लेन यू and please speak on the mic while explaining. Don't chat. Guys, समझाओ। या समझाओ। कुछ पल्ले पड़ा कि डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स रिवर्सिबल प्रोसेस में 0 क्यों होता है? एनी क्लू? सोचो। अच्छा गाइस, शुरू करें? इतना लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. तो अभी तक तुमने वो जवाब नहीं ढूंढा जो मैंने तुमको क्वेश्चन पूछा। किसने क्या कहते हैं थोड़ा बहुत दिमाग में क्या कहते हैं एनालाइज किया कि ऐसा क्यों होगा? थोड़ा बहुत भी थॉट प्रोसेस डाला क्या इस क्वेश्चन के ऊपर? अरे ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हाँ या ना बोलना होता है इसमें। एनालाइज किया इस क्वेश्चन को तुमसे पूछा? गाइस एक बात बताओ, मैं क्या कहते हैं इसको, जैसे आइसो बारिक प्रेशर करवा दो, आइसो बारिक सिस्टम, आइसोबारिक प्रोसेस। यार ये बताओ आइसोबारिक प्रोसेस के अंदर, ठीक है, मैं बात करता हूँ रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल की, ठीक है। गाइस ध्यान दे रहे हो? Yes, Yes, sir. sir. या अब मेरी बात सुनना। सपोज करो आइसोबारिकली प्रेशर अंदर का बाहर का ये सेम रहता है, ठीक है। तो 2 मोल नाइट्रोजन 1 atm पे एक्सपैंड कर रहा है फ्रॉम वॉल्यूम V1 to 2V1। कोई डाउट? कोई डाउट? No, No, sir. sir. इतना समझ में आया? नाउ अंडरस्टैंड आइसोबारिक प्रोसेस के अंदर अगर प्रेशर 1 atm है और लेट्स से इनिशियल टेम्परेचर जो है ना, दे हैव गिवन यू 300 केल्विन। कितना दे रखा? 300 300 Kelvin. Kelvin. जब आइसोबारिक कंडीशन के अंदर वॉल्यूम डबल हो जाता है तो टेम्परेचर कितना हो जाता है? बाबा फाइनल टेम्परेचर कितना होगा? व्हेन आइसोबारिक प्रोसेस इज देयर, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगाओ, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में क्या डिफरेंस, क्या रिलेशनशिप होता है?
अरे यार, आइसोबारिक कंडीशन के अंदर जब प्रेशर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर और वॉल्यूम में क्या रिलेशन होता है? V1 is equal to चलो से दैट अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, राइट? जब वॉल्यूम डबल हो रहा है तो टेम्परेचर क्या होगा? डबल। हाँ, तो लेट्स से जो टेम्परेचर मेरे पास अटेन हुआ, दैट टेम्परेचर, द न्यू टेम्परेचर इज 600 केल्विन। यार एक बात बताओ, अगर ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, कौन सा प्रोसेस है? इरिवर्सिबल। अच्छा, तो मैं इसको ना इरिवर्सिबल प्रोसेस कंसिडर कर लेता हूँ। इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर मैं तुमको क्या कहा था, जब भी कोई इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है तो फाइनल प्रेशर और फाइनल टेम्परेचर सिस्टम का और सराउंडिंग का क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है। इक्वल हो जाता है। अभी फाइनल टेम्परेचर सिस्टम का कितना है? फाइनल टेम्परेचर 180। 600 केल्विन है, राइट? हाँ 600 का। चला से दैट अगर फाइनल टेम्परेचर 600 केल्विन है, यही टेम्परेचर तुम्हारा एक्सटर्नल टेम्परेचर होगा। यस। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना इस चीज को। ये मैंने एक पर्टिकुलर टाइप का रिवर्सिबल प्रोसेस लिया, इसी चीज को हम क्या करेंगे, रिवर्सिबल कंडीशन में समझेंगे। हाँ हाँ, एक बात बताओ, अगर बाहर का टेम्परेचर 600 है और अंदर का टेम्परेचर कितना है? 300, तो होगा क्या? बाहर का टेम्परेचर 600 केल्विन, अंदर का टेम्परेचर 300 केल्विन, तो होगा क्या? बेटा बाहर हॉटर बॉडी है, अंदर कोल्डर बॉडी है, तो होगा क्या? सिस्टम हीट कंज्यूम करेगा। हाँ, सिस्टम बाहर का हीट कंज्यूम करेगा और नहीं, एक अब इक्विलिब्रियम पे आएगा। सिस्टम ने क्या किया, सराउंडिंग ने हीट दिया, करेक्ट? यस। जब सराउंडिंग हीट दे रहा है तो सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम होगा कि सेम रहेगा? डिक्रीज हो रहा है। बदतमीज हो, इरिवर्सिबल प्रोसेस है, सराउंडिंग बहुत वास्ट है, हाँ सराउंडिंग में सर सेम टेम्परेचर रहेगा। सेम रहेगा। तो सोचो, सराउंडिंग ने टेम्परेचर दिया, लेट्स से 100 जूल, सॉरी क्यू दिया 100 जूल, कितना दिया? 100 100 joules. जूल्स। अच्छा, तो एक बात बताओ, सराउंडिंग ने इसको लूज किया, कितना दिया? 100 जूल्स। गेटिंग इट? अच्छा, सराउंडिंग बहुत वास्ट है, सराउंडिंग में चेंज आया क्या? नो सर। नेग्लिजिबल चेंज आया, क्या बोलोगे? नेग्लिजिबल जी। अच्छा, नेग्लिजिबल चेंज आया। तो सराउंडिंग जो हीट दे रहा है वो रिवर्सिबली दे रहा है कि इरिवर्सिबली दे रहा है? दो चीजें इसके अंदर, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, सिस्टम का एक्सपैंड होना और सराउंडिंग का हीट देना। सराउंडिंग हीट दे रहा है बिकॉज सराउंडिंग का टेम्परेचर हायर है। जब हीट फ्लो हो रहा है फ्रॉम अ हॉटर बॉडी टू अ कोल्डर बॉडी, the corresponding change in the surrounding is negligible because surrounding is vast. Agreed? यस सर। अगर corresponding change surrounding के अंदर negligible है तो surrounding के अंदर कोई भी process होता है उसमें surrounding के variables के अंदर negligible change आता है। जहां पे negligible change आता है तो उस process को क्या बोला जाता है? रिवर्सिबल प्रोसेस। Reversible process बोला जाता है। कोई doubt? So shall I say that if the system is undergoing an irreversible change, the corresponding change in the surrounding is negligible. कोई doubt? नो सर।
गाइस इसके अंदर कोई डाउट? एवरीवन? No, sir. No, sir. वेरी गुड, दैट इज रिवर्सिबल। तो मतलब अगर सिस्टम इरिवर्सिबल चेंज कर रहा है, देखो ना, जब सिस्टम प्रोसेस कर रहा है तो ये कॉन्टिन्यूसली हीट लिए जा रहा है ना खुद ब खुद सराउंडिंग से। तो अगर ये Yes. कॉन्स्टेंटली हीट लिए जा रहा है तो ये सडन एक्सपेंशन हो रहा है। तो ये जो एक्सपेंशन है मैं इसको रिवर्सिबल बोलूं कि इरिवर्सिबल बोलूं? Irreversible. हाँ, तो सिस्टम के अंदर इरिवर्सिबल चेंज आया, पर उसका करस्पॉन्डिंग चेंज इन द सराउंडिंग इज Reversible. अच्छा, व्हाट इज डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग? Q reversible of surrounding by T, correct? Yes, sir. सराउंडिंग लूज कर रहा है कि गेन कर रहा है? Lose कर रहा है, negligible. कितना एनर्जी लूज किया उसने? 100 joule. रिवर्सिबली लूज कर रहा है कि इरिवर्सिबली लूज कर रहा है? Reversibly lose कर रहा है. बट सिस्टम इसी एनर्जी को रिवर्सिबली गेन कर रहा है कि इरिवर्सिबली गेन कर रहा है? Irreversibly gain कर रहा है. Shall I say that Q irreversible of system is equal to 100 joule because उसने गेन irreversibly किया। जब बाहर के वेरिएबल Yes, sir. नहीं हो रहे हैं तो सिस्टम रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है? Irreversible. हाँ, तो इसमें चेंज क्या है? रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है? Irreversible change है. इरिवर्सिबल चेंज आया। वेरी गुड। बट यही हीट सराउंडिंग जो है वो सिस्टम को दे रहा है, रिवर्सिबली क्या इरिवर्सिबली? Reversibly. वेरी गुड। तो Q रिवर्सिबल ऑफ सराउंडिंग in this process will be equal to minus of Q irreversible of system। भैया सिस्टम सराउंडिंग दे रहा है तो सिस्टम ले रहा है, सराउंड सिस्टम देगा तो सराउंडिंग लेगा, तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन आएगा। Yes, sir. तो Q रिवर्सिबल ऑफ सराउंडिंग इज इक्वल टू माइनस 100 जूल लिख सकता हूँ, बिकॉज उसने वो एनर्जी दिया। Yes, sir. एग्रीड? तो व्हाट इज हाँ, डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग? क्या सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज हो रहा है क्या? No, sir. Constant है. जब सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज नहीं होता तो डेल्टा डीएस को इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं होती है, तो वी डायरेक्टली राइट वी डायरेक्टली राइट डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग इज इक्वल टू माइनस ऑफ 100 बाय 600। कोई डाउट? बिकॉज सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो डीएस को इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, तो माइनस क्यू बाई डी डाल सकते हो। गेटिंग अ पॉइंट? खुशी सर कैन यू प्लीज रिपीट क्यू सराउंडिंग इज माइनस ऑफ क्यू सिस्टम? हाँ बेटा, एक बार बताओ। सराउंडिंग जो है वो सिस्टम को 100 जूल्स दे रहा है, तो सिस्टम ही 100 जूल्स ले रहा है, तो सिस्टम अगर गेन करेगा तो उसके लिए वो पॉजिटिव 100 हो जाएगा, और सराउंडिंग जब लूज करेगा तो उसके लिए क्या हो जाएगा? नेगेटिव। बट सिस्टम गेन कर रहा है इरिवर्सिबली, सराउंडिंग लूज कर रहा है। अब बात समझ में आई मैंने क्या बोला? अब हाँ सर। अक्ल बड़ी की भैंस, बोलो ना, बोलो बोलो। तो एक बात बताओ, सराउंडिंग ने 100 जूल्स दिए 600 केल्विन पे, कोई डाउट? कोई डाउट? नहीं सर। सिस्टम ने वही 100 जूल गेन करे कितने केल्विन पर? 300। नहीं, 300 टू 600 केल्विन पर। धीरे धीरे सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, हाँ तो 300 से 600 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। हाँ, तो 300 से लेके 600 तक बढ़ा ना, मतलब सोचो सिंपल लेमैन टर्मिनोलॉजी के अंदर, अरे यार सीरियसली
जब से जूम ने अपडेट दिया है ना तब से खराब हो गया ये। या लिसन, वेयर वी, यही सिस्टम जब इसका टेम्परेचर 300 से 600 हो रहा होगा तब इसने ये 100 जूल्स गेन करे होंगे, राइट? तो लेट्स से 100 में से 1 जूल 300 पे गेन किया होगा, तो 1/300 लिखूंगा, तो इसका टेम्परेचर बढ़ गया। फिर से 1 जूल इसने 301 केल्विन पे किया होगा, फिर 1 जूल इसने 302 केल्विन पे एब्जॉर्ब किया होगा, फिर 1 जूल इसने 304 केल्विन पे एब्जॉर्ब किया होगा। ऐसे एब्जॉर्ब करते करते इसका टेम्परेचर 300 से 600 तक बढ़ा होगा। यस तो मतलब मैं 100 को डिवाइड कर रहा हूँ रेंज में 300 to 600, करेक्ट? यस Q रिवर्सिबल ऑफ सिस्टम बाय T का जो फॉर्मूला आया दैट इज ds। अब सोचो, मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा इसको, करेक्ट? बिकॉज टेम्परेचर सिस्टम का टेम्परेचर क्या हो रहा है बेटा? बढ़ रहा है। चेंज हो रहा है, तो मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना। जहां पे चेंज नहीं हो रहा था मैंने कहा था डायरेक्टली डिवाइड कर लो, करेक्ट? यस सराउंडिंग में डायरेक्टली डिवाइड कर लिया था। अब चक्कर क्या है, Q रिवर्सिबल है तुम्हारा 100 + 100, कोई डाउट? सिस्टम 100 जूल एब्जॉर्ब कर रहा है। ये जो टेम्परेचर है ये 300 to 600 है। ये आ गया तुम्हारा Q रिवर्सिबल, ये आ गया ds ऑफ सिस्टम। ds ऑफ सराउंडिंग था -100/600। मुझे बताओ कौन सी चीज ज्यादा बड़ी है? 100 को मैं 300 से लेके 600 तक डिवाइड करूं या 100 को 600 से डिवाइड करूं, कौन सी चीज ज्यादा बड़ी है? बेटा 100 को 600 से डिवाइड करना ज्यादा छोटा है या 100 को 300 to 600 डिवाइड करना? 300 से शुरू करोगे 600 पे जाके डिवाइड करोगे, तो ये जो टर्म रहेगी ये 600 से कम ही रहेगी ना। ये जो टेम्परेचर वाली टर्म रहेगी वो 600 से कम ही रहेगी ना, 300 तो ज्यादा रहेगी, करेक्ट? डिवीजन के वक्त। यस और यहाँ पे अगर ये डिनोमिनेटर छोटा है तो ds क्या है, बड़ा है या छोटा है? बड़ा आएगा। बड़ा आएगा। तो ds ऑफ सिस्टम जो है वो ज्यादा पॉजिटिव है, ds ऑफ सराउंडिंग जो है वो कम नेगेटिव है। तो जब दोनों को ऐड करूंगा तो ये ग्रेटर देन 0 आएगा कि नहीं आएगा? अरे हाँ या ना, बोल तो दिया करो। सर अब डीएस सराउंडिंग का क्या बोले? क्या बेटा? सर अब सराउंडिंग का क्या बोले? क्या क्या बोले हम? सराउंडिंग का क्या बोले सर अब अभी? सराउंडिंग का बोला कि सराउंडिंग का एनर्जी 600 से डिवाइड किया, सिस्टम का 100 वाला एनर्जी 300 से लेके 600 तक डिवाइड करा। टेम्परेचर चेंज हो रहा है ना, यस सर। तो वो जो टेम्परेचर डिनोमिनेटर में है वो 600 से तो छोटा ही है। हाँ सर। तो जो 600 से छोटा रहेगा तो जो ओवरऑल वैल्यू आएगी वो कौन सी बड़ी आएगी, डीएस सिस्टम की बड़ी आएगी कि डीएस सराउंडिंग की बड़ी आएगी? डीएस सिस्टम की आएगी। अगर सिस्टम पॉजिटिव है सराउंडिंग नेगेटिव है, दोनों को ऐड करोगे तो टोटल यूनिवर्स का क्या हो जाएगा? एंट्रोपी चेंज। पॉजिटिव। हाँ, तो मैंने भी तो ये कहा था कि फॉर एन इरिवर्सिबल प्रोसेस डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स इज ग्रेटर देन 0। गेटिंग इट? तो तुमने ना अभी एक और चीज समझी, फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस ध्यान से समझना, डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स is greater than 0, that is delta s of system plus delta s of surrounding is greater than 0. And understand one more thing here, always q reversible of surrounding, एक और चीज समझी हमने, is equal to minus q irreversible of सिस्टम।
क्या कोई डाउट? नो सर। एक बात बताओ, इतना समझ में आया? यस सर। Yes, sir. चलो अभी इसी प्रोसेस को, इसको लिखना है तुमने कि आगे चलें? सर लिखना है। इतना लिख लिया? नहीं सर, बचा है सर। लिखो लिखो। आज का दिन बहुत जल्दी नहीं चला गया? मजाक मजाक में। हाँ सर। अभी तो शुरू किया था। हाँ, कुछ जल्दी निकल लिए भाई साहब। गाइस लिख लिया इतना? Yes, sir. Scroll down करो. हाँ ना बेटा, मैं तो चाहता हूँ स्क्रॉल डाउन करना। चलें? यस सर। ओके। ओके, ये सबने लिख लिया गाइस? यस सर, लिख ली। लिख लिया ना? ओके, नाउ लिसन। अब हम क्या कर रहे हैं? रिवर्सिबल प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है? या मुझे ना रिवर्सिबल प्रोसेस का वो देना, फील क्या होता है रिवर्सिबल प्रोसेस का फील। आइसोबारिक उठा लेते हैं अगेन। मुझे पता है 2 मोल्स ऑफ गैस ले लिया नाइट्रोजन का, या नाइट्रोजन गैस ले लिया। वो वॉल्यूम V1 से 2V1 तक जा रहा है। वॉल्यूम V1 से 2V1 तक जा रहा है। And what will happen here? Initial temperature 300 Kelvin was there. जब प्रेशर कांस्टेंट है, इनिशियल टेम्परेचर 300 केल्विन, तो फाइनल टेम्परेचर कितना होना चाहिए? अब एक बार बताओ, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में क्या फर्क है? अरे बेटा क्या फर्क है? सर रिवर्सिबल प्रोसेस में पहला चेंज सराउंडिंग में आता है। देखो, सराउंडिंग चेंज करता है इन शॉर्ट, करेक्ट? यस सर। अब एक बार बताओ, सराउंडिंग का प्रेशर और सराउंडिंग का टेम्परेचर
दोनों इक्विलिब्रियम में रहते हैं, राइट? राइट। सर क्या बोले आप सर? मैंने बोला कि सराउंडिंग का प्रेशर एंड सराउंडिंग का टेम्परेचर, सिस्टम का प्रेशर, सिस्टम का टेम्परेचर आपस में इक्विलिब्रियम में रहते हैं, एग्रीड? यस। अब सपोज प्रेशर तो कांस्टेंट है, चेंज हो रहा है टेम्परेचर, तो पहले टेम्परेचर ऑफ सिस्टम 300 था, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर भी 300 ही होगा। यस सर। अब 300 केल्विन पे अगर ये सिस्टम सराउंडिंग इसको कुछ एनर्जी दे रहा है, तो दोनों का टेम्परेचर चेंज हो रहा है। पहले इसका टेम्परेचर चेंज हुआ 300.1, फिर इसका भी 300.1 हो गया, फिर यहाँ पे एनर्जी चेंज होगा, फिर यहाँ पे 300.2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे भी 300.2 आ जाएगा। मतलब हर एक पॉइंट पे सिस्टम एंड सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। इक्वल रहेगा। अभी का बताओ, यही प्रोसेस 300 से लेके 600 तक सिस्टम कर रहा है, यही प्रोसेस 300 से लेके 600 तक सराउंडिंग कर रहा है। दिस इज फॉर सिस्टम, दिस इज फॉर सराउंडिंग। तो लेट्स से इस पूरे प्रोसेस में सराउंडिंग ने इस सिस्टम को एनर्जी दिया 100 जूल्स। ये एक बात बताओ, हर एक स्टेप में सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, हर एक स्टेप में सिस्टम का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, राइट? यस। तो पूरे पूरे चेंज में सराउंडिंग ने सिस्टम को 100 जूल्स दिया, एग्रीड? यस सर। अब एक बात समझना, इस चीज को थोड़ा समझना, अगर चेंज सराउंडिंग के अंदर नेग्लिजिबल है, तो सराउंडिंग के अंदर चेंज क्या हुआ, रिवर्सिबल की इरिवर्सिबल? रिवर्सिबल हुआ। हाँ, तो सराउंडिंग के अंदर चेंज अगर नेग्लिजिबल है तो चला से चेंज इज रिवर्सिबल, राइट? यस। अब देखा जाए, चाहे सिस्टम रिवर्सिबल चेंज करे, चाहे सिस्टम इरिवर्सिबल चेंज करे, सराउंडिंग तो हमेशा रिवर्सिबल चेंज ही शो कर रहा है ना। हाँ सर। वेरी गुड। अब इसके अंदर सोचो, इसने क्या किया, 300 केल्विन पे ना इसको एनर्जी दिया, लेट्स से Q1 दिया, कितना दिया? Q1। अब Q इसके लिए, सराउंडिंग के लिए इसने दिया, सिस्टम के लिए इसने, अगर सराउंडिंग ने Q1 दिया तो सिस्टम ने Q1 क्या किया, Q1 एब्जॉर्ब किया उसने। हाँ, तो सराउंडिंग के लिए ये -Q1 हो जाएगा, सिस्टम के लिए यही Q1 क्या आ जाएगा, प्लस Q1। तो शैले से दोनों का टेम्परेचर सेम है, तो दोनों का एंट्रोपी चेंज कितना होना चाहिए इस प्रोसेस में? सिस्टम का होना चाहिए प्लस Q1 बाय 300, सराउंडिंग का आना चाहिए -Q1 बाय 300। यार नेट कितना आया सिस्टम प्लस सराउंडिंग का, जब दोनों के टेम्परेचर 0। 0? पहले क्या हो रहा था, सिस्टम और सराउंडिंग के टेम्परेचर अलग अलग थे लेने और देने के वक्त, बट इस केस के अंदर कोई भी लेन देन हो रहा है, उस लेन देन वाले प्रोसेस में जो टेम्परेचर है सिस्टम एंड सराउंडिंग का हमेशा क्या है, ये 300 है, फिर ये दोनों का 301 हो जाएगा, फिर दोनों का 302 हो जाएगा, फिर दोनों का 303 हो जाएगा। जब 302 होगा तो ds लिखोगे -Q1 डैश बाय 302, ये सराउंडिंग के लिए आ जाएगा, प्लस Q1 डैश बाय 300। तो हर एक स्टेप में नेट एंट्रोपी चेंज कितना आ रहा है? 0। बात समझ में आई? तो shall I say that delta S of universe is equal to delta S of system प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग। डेल्टा एस ऑफ सिस्टम हो जाएगा Q रिवर्सिबल ऑफ सिस्टम बाय T, करेक्ट? करेक्ट। यस सर। यस सर। ds क्या होगा, सराउंडिंग का Q रिवर्सिबल ऑफ सराउंडिंग बाय T, करेक्ट? सर माइनस ना। एक बात बताओ, अगर सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा है तो सराउंडिंग लूज कर रहे हैं। सिस्टम ने क्या एब्जॉर्ब किया, Q रिवर्सिबल की Q इरिवर्सिबल?
इस केस में? Q reversible. Very good. So shall I say that Q reversible of surrounding in this case is equal to minus Q reversible of system, because दोनों reversible process कर रहे हैं. System surrounding दे रहा है तो system ले रहा है, और दोनों जगह पे reversible change है. कोई डाउट? कोई डाउट? सर सराउंडिंग दे रहा है ना? अगर सराउंडिंग दे रहा है तो सिस्टम ले रहा है, राइट? ये सर तो उसका पॉजिटिव होना चाहिए ना? बेटा अगर सराउंडिंग दे रहा है तो सिस्टम ले रहा है, करेक्ट? यस. अगर इसका -10 है तो -10 बिकम +10, नो नेगेटिव साइन तो यही डिसाइड कर रहा है ना कि दोनों का साइन अपोजिट है, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा इधर डालूं कि उधर डालूं? हाँ. Shall I say that it will become Q reversible of system by T, इधर आ जाएगा -Q reversible of system by T. कोई डाउट? Q reversible of surrounding is minus Q reversible of system, right? यस सर. नेट कितना आया? 0. तो मैंने क्या कहा था? फॉर एनी रिवर्सिबल चेंज डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्सेस 0. या याद देवांगी एक गाइस कॉपी करना है कि हो गया? सर करना है. ये डन गाइस? यस सर. आगे चलें नीचे. ओके चलो ग्रेट. ओके गाइस, तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा? ब्रीफ was a brief discussion and main points whatever we got from now. Main points for any gaseous process,
डेल्टा एस क्या होता है? डेल्टा एस ऑफ सिस्टम क्या होता है? एनसीवी ln T2 by T1 प्लस NR ln v2 by v1. ln V2 by V1. कोई डाउट? No, sir. वेरी गुड. नेक्स्ट, anything, either it's for reversible slash irreversible process because ds is a state function. कोई डाउट इसके अंदर? No, sir. Very good. Now understand one thing. ds for surrounding, entropy change in surrounding, is equal to minus of ds of system in case of reversible process. कोई doubt? Because we know that for reversible process delta S of universe is equal to 0. Any doubt? No, sir. After that, ds for surrounding in case of irreversible process, that is equal to minus of q irreversible of system by T, where T is the temperature of surrounding. Temperature of surrounding is always T2, that is final temperature of the gas, right? Temperature of surrounding. For an irreversible process. Because irreversible process के अंदर system जो है वो irreversible energy ले रहा है, बस surrounding उसी energy को reversibly दे रहा है. Yes, sir. हमने बस ये सीखा है अभी तक, और कुछ नहीं. Getting it? Okay, आगे चलें guys. Okay, क्वेश्चन करते हैं. ठीक है, क्वेश्चन. 2 moles of nitrogen gas is undergoing and a reversible expansion from volume 1 liter to 2 liters and at temperature 300 to 600. कोई डाउट? Getting it? Yes, sir. Now just tell me one thing. अगर ये सब हुआ तो मुझे ना डेल्टा एस ऑफ सिस्टम चाहिए और डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग चाहिए और डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स चाहिए. तो मुझे बताओ, सबसे पहले तो बताओ रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है? Reversible. रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स क्या होता है? 0. 0. अगर डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स 0 है तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में क्या कोरिलेशन रहता है? ऑपोजिट दोनों. तो शैलेश से डेल्टा एस ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग. कोई डाउट? No, sir. समझ में आया?
एक बार बताओ, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम का फॉर्मूला क्या है जब गैस एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करती है तो? अरे बोलो। NCV ln T2 by T1 CV ln T2 by T1 प्लस NR ln T2 by V1. डन। एक बार बताओ n कितना है, 2. CV कितना है नाइट्रोजन का, CV 2R ln 2। एग्रीड? Yes, sir. तो क्या आएगा तुम्हारे पास, 2 × 7/2R ln 2, करेक्ट? ये तो Yes, यूनिट sir. लेस है, इसकी यूनिट R डिफाइन करेगा, ये डीएसओ सिस्टम आ गया। Yes, sir. व्हाट आगे. इज डीएसओ सराउंडिंग? हाँ, व्हाट इज डीएसओ सराउंडिंग? समझ में आई बात कि यूज कैसे करना है फॉर्मूला? Yes, sir. लिख लो। ये सबको समझ में आया कि फॉर्मूला कैसे यूज करना है? डेल्टा एस ऑफ सिस्टम Yes, sir. निकालने के लिए वो यूनिवर्सल फॉर्मूला लगा दो, करेक्ट? और अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है नेगेटिव कर दो उसका, तो सिस्टम सराउंडिंग का आ जाएगा। ए बच्चा बाटी सबको समझ में आया ये बात? Yes, sir. लिख लिया? Yes, 1 sir. minute, sir. ओके। हो गया, sir. ओके चलो फाइन गाइस, यू टेक केयर, है ना? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। Thank you, Bye, sir. sir. बाय बेटा, टेक केयर। Thank you, sir. हाँ बेटा।